हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मंगा मैनिया में। आ गए हैं हम आपके लिए एक और नई सीरीज लेकर, जिसका नाम है द लेजेंडरी हिटमैन। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। कहानी की शुरुआत होती है साकामोटो तारो नाम के एक हिटमैन से, जहां बताया जाता है कि वह एक बहुत पावरफुल हिटमैन था, जहां वह बड़े बड़े मिशन अकेले ही खत्म कर दिया करता था। हजारों लोगों को अकेले ही मार दिया करता था। पूरी गैंग अकेले ही खत्म कर दिया करता था। फिर एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वह उस लड़की से शादी करता है, जिसके बाद वह रिटायर हो जाता है। उसे एक बच्ची होती है और वह मोटा बन जाता है। फिर वह एक दुकान खोल लेता है। आज एक हिटमैन उसे मारने के लिए आया है, जिसका नाम शिन है। उसकी दुकान में एक बच्चा खेल रहा होता है। तभी एक आदमी आता है और उसके बैग का सामान गिर जाता है, जिस वजह से उस आदमी की पैंट पर इंक गिर जाती है। इसके बाद वह आदमी गुस्से में उस बच्चे को मारने लगता है, लेकिन तभी साकामोटो आता है। वह उस आदमी को रोक देता है और डरा कर भगा देता है। शिन के पास पावर्स होती हैं, जिससे वह किसी के मन की बात पढ़ सकता था। तो वह साकामोटो से कहता है, नाइस टू मीट यू सैकामोटो सर। बॉल पेन का इस्तेमाल करके उस आदमी को मारना बुरा आइडिया नहीं था। तभी साकामोटो उसके मुंह पर मारकर उसे चुप करा देता है। फिर दोनों बैठकर बात करते हैं। मैं आपके अंडर काम करता था, भूल गए क्या? तो ये बात सच है कि साकामोटो द लेजेंडरी हिटमैन अब रिटायर हो गया है। शिन साकामोटो को वापस एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए कहता है। वह सिगरेट निकालता है, लेकिन तभी साकामोटो उसकी सिगरेट काट देता है और कहता है, ये नो स्मोक जोन है। शिन ये देखकर डर जाता है और सोचता है, साकामोटो मोटा होने के बाद भी इतना फुर्तीला कैसे हैं? तभी एक आदमी आता है और साकामोटो से मदद मांगता है कि वह उसके पेड़ की ब्रांचेस काट दे। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो गांव में सभी लोगों की मदद करता है। इसे देखकर शिन बहुत खुश होता है और एसोसिएशन में कॉल करके इन्फॉर्म करता है, साकामोटो हमारी एसोसिएशन के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन बॉस गुस्से में ऑर्डर देता है, मेरे पास हिटमैन की आर्मी है। साकामोटो ने रूल्स तोड़े हैं। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं किसी और को भेज दूंगा। शिन सारी रात ये सोच कर परेशान होता रहा और याद करता रहा कि वो कैसे सकामोटो के साथ मिलकर मिशंस पूरा किया करता था, कैसे वो सकामोटो को एडमायर करता था। फिर ये सोचता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। अगले दिन शिन सकामोटो को हंट करने के लिए आ जाता है। सकामोटो की पत्नी शिन को ग्रीट करती है, लेकिन वो बिना कुछ सुने ही सीधा सकामोटो के पास चला जाता है और सकामोटो को बाय बोलता है कि वो ये शहर छोड़कर जा रहा है। लेकिन तभी वो अचानक सकामोटो पर हमला कर देता है। लेकिन सकामोटो फौरन अपने मुंह से टॉफी थूककर उसकी गोली की ट्रेजेक्ट्री बदल देता है और उसके तुरंत बाद ही वो एक आइसक्रीम फेंकता है शिन के ऊपर, जिसके बाद वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। शिन घबरा जाता है और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और सकामोटो को ढूंढने लगता है। लेकिन सकामोटो बार बार उस शॉप की चीजें फेंक कर उसका ध्यान भटका रहा था। फिर वो टॉफी को ही रबर में बांधकर शिन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो अचानक शिन के पीछे आ जाता है और फिर सकामोटो एकदम से शिन के पीछे आ जाता है और उसके मुंह पर जोरदार लात मारता है, जिससे शिन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खाने की टेबल पर होता है। जैसे ही वो खाना खाता है, उसे खाना बहुत पसंद आता है। फिर वो सोचता है तो सकामोटो अपनी इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। और फिर वो वहां से एसोसिएशन वापस चला जाता है। फिर वो अपने बॉस से कहता है, सकामोटो को छोड़ दो, वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। बॉस कहता है, ठीक है, तो तुम मर जाओ, मैं सकामोटो को छोड़ दूंगा। लेकिन शिन को अपनी पावर से पता चल जाता है कि बॉस झूठ बोल रहा है और फिर वो खुद ही बॉस पर हमला कर देता है।
इसके बाद बॉस के साथ के हिटमैन भी शिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन शिन उन सब से बचते हुए उन्हें मारता भी जा रहा था। उधर सकामोटो उनकी सारी बातें ट्रांसमीटर से सुन रहा था। तभी वो अपनी शॉप का सीक्रेट चेम्बर खोलता है, जिसमें बहुत सारी गन्स और वेपन्स थे। उनमें से कुछ लेकर वो शिन को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर शिन भी बहुत सारे हिटमैन को अकेले ही मार रहा था, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा हिटमैन था। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके किसी भी हमले का शिन पर असर क्यों नहीं हो रहा। तभी उनका बॉस उन्हें बताता है, वो तुम्हारे माइंड को पढ़ सकता है। अब वो लोग शिन पर दूर से ही हमला करने लगते हैं, और इधर शिन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं, जिससे उसे बहुत ध्यान से हमला करना पड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके पैर में एक गोली आकर लग जाती है, जिससे 3 हिटमैन उसे घेर लेते हैं। पर तभी सकामोटो वहां आ जाता है, और आते ही वो सभी को बहुत ही आसानी से मार देता है और शिन को बचा लेता है। बॉस सकामोटो को वहां देखकर बहुत डर जाता है और अपने हिटमैन को आदेश देता है कि सकामोटो को खत्म कर दो। लेकिन सकामोटो उन्हें भी बड़ी आसानी से मार देता है। शिन ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, ये अब भी इतना सब कुछ कर सकते हैं। तभी शिन सकामोटो से पूछता है, आप यहाँ कैसे आए? सकामोटो बताता है, मैंने तुम्हारी गन में ट्रांसमीटर लगा दिया था। शिन थैंक यू बोलता है और कहता है, कल मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। तभी सकामोटो उसे एक एप्रन देता है और कहता है, कल से शॉप पर आ जाना। और अगले दिन शिन सकामोटो की शॉप ज्वाइन कर लेता है और वो सकामोटो के साथ काम करके बहुत खुश होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मंगा मैनिया को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।